हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल टिप। आज की जो टिप है वो बहुत ही छोटी छोटी है, लेकिन ये आपके किचन के काम को बहुत ही आसान बना देगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं। आज की हमारी जो फर्स्ट टिप है वो इस तरह से ब्रश को लेकर है। हमारे घर में काफ़ी ब्रश ऐसी होती है जो ऐसे ही पड़ी रहती है, कुछ भी काम की नहीं रहती है। तो आज मैं इनका आपको बहुत ही अच्छा सा यूज़ बताऊंगी। तो आपको क्या करना है कि आपको इस तरह से कोई भी ब्रश ले लेना है और आपके गैस जलाना है और गैस के ऊपर इस तरह से इसको थोड़ा गर्म कर लेना है। हमें इसे जलाना नहीं है, हमें सिर्फ इसे थोड़ा गर्म करना है। हमें इसे इतना गर्म करना है कि इसका जो प्लास्टिक है वो थोड़ा मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसे हल्का गर्म कर लिया है और इससे थोड़ा धुआं निकलने लग गया है। तो बस अब हम एक चिमटा लेंगे और चिमटे की हेल्प से इसको इस तरह से ये घुमा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक के गर्म होने की वजह से ये जैसे हमने इसको घुमाया है ये वैसी ही शेप में हो जाएगा और ये एक हमारा बहुत ही अच्छा सा टूल बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर बस अभी ये थोड़ा गर्म है, इसलिए थोड़ा आपको ऐसा लग रहा है कि ये टूट जाएगा, लेकिन 1 से 2 मिनट के बाद ही आप देखेंगे ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा और ये बिल्कुल भी ना ही टूटेगा और ना ही खराब होगा। तो हमारी किचन में काफी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी हम क्लीनिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं और हम उनके अंदर की सफाई नहीं कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको ये मिक्सी के जार की सफाई करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से ये ब्रश लेना है और इसकी साइड वाली जगह में इस तरह से इसको फंसा देना है, जिससे कि आप इसकी अच्छे से सफाई कर पाओ। तो इस तरह से आपकी इस तरह की जो भी चीजें होती हैं तो उनकी सफाई कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर मेरी वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए इसी तरह की बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर आती रहूं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह की कढ़ाई को लेकर है। हमारी किचन में इस तरह से कुछ बर्तन होते हैं, जैसे कढ़ाई होती है और कुछ भी बर्तन होते हैं जो हम रेगुलर यूज करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभार वो जल जाते हैं और हम इनकी रेगुलर सफाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इनकी हालत कुछ इस तरह से हो जाती है। तो इनको साफ करने के लिए आपको क्या करना है, जिससे कि आप सिर्फ कुछ ही मिनटों में ये कढ़ाई को एकदम नए के जैसे चमका सकते हैं। हमें इसके लिए नींबू लेना है और इसको बीच से इस तरह से काट लेना है। बस हमें इसका एक साइड वाला हिस्सा ही लेना है। अब हम क्या करेंगे कि हमारी कढ़ाई में हम थोड़ा पानी डालेंगे, हमें बहुत ज्यादा पानी नहीं लेना है। अब हम अपनी गैस चलाएंगे और गैस के ऊपर ये कढ़ाई रख देंगे और जब ये पानी उबलने लग जाएगा तब हम इसमें ये मीठा सोडा डाल देंगे, जो हम हमारी किचन में यूज करते हैं। आप मीठा सोडा की जगह इनो का भी यूज कर सकते हैं। और अब हम एक फॉर्क लेंगे और फॉर्क में ये नींबू को इस तरह से फंसा लेंगे और अब हमें क्या करना है कि ये जो गर्म पानी है इसको इस तरह से ये कढ़ाई के चारों तरफ फैला लेना है अच्छे से और ये नींबू की हेल्प से इसको अच्छे से रगड़ लेना है। तो यहाँ पर मैं जैसे आपको करके दिखा रही हूँ, आपको सेम उसी प्रोसेस से करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप नींबू के साथ ये कढ़ाई को रगड़ेंगे तो आप देखेंगे जैसे ही हम इस पे नींबू रगड़ रहे हैं वैसे ही वो एकदम से साफ होती जा रही है। तो यहाँ पर आप पानी का कलर देख सकते हैं कि ये बिल्कुल व्हाइट था और ये एकदम से पीला हो गया है। अगर आप इसे फोर्क से नहीं रगड़ पा रहे हैं तो इस तरह से ये चिमटा है, इसके नीचे ये नींबू को रखना है और इस तरह से आपको इसे अच्छे से रगड़ लेना है। यहाँ पर आप लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि जहाँ पर हम नींबू लगा रहे हैं वहाँ पर हमारी कढ़ाई एकदम से क्लीन हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कढ़ाई है वो पहले से हमारी कितनी क्लीन हो गई है। तो बस हमें इसे कुछ देर के लिए इसी तरह से रगड़ लेना है गर्म पानी के साथ। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई को अच्छे से रगड़ लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि नॉर्मली जैसे हम बर्तन साफ करते हैं, बर्तन साफ करने वाला साबुन या फिर डिश वॉशर लेना है और इसको बस एक स्क्रब की हेल्प से नॉर्मली रगड़ लेना है। तो मैं आपको इसे अब क्लीन करके दिखा देती हूँ। तो कढ़ाई को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुरुआत में हमने जब कढ़ाई दिखाई थी तो उसकी हालत कितनी खराब हो रखी थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कढ़ाई है वो हमारी एकदम अच्छे से क्लीन हो गई है, एकदम नए के जैसे हो गई है और इसमें कोई जले हुए का दाग नहीं है। तो इस तरह से आप भी आपकी कितनी ही गंदी कढ़ाई हो, कितनी ही गंदे बर्तन हो, उनको इस तरह से आप साफ कर सकते हैं। इस टिप को आप जरूर ट्राई करें और मेरे साथ शेयर जरूर करें कि
कि आपके लिए इस टिप ने कितना काम किया है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारे पास इस तरह से टी शर्ट होती है काफी, और हम उन्हें नॉर्मली घड़ी करते हैं और अपनी अलमीरा में रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा जगह ले लेते हैं। तो आज मैं आपको टी शर्ट को घड़ी करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, कोई भी टी शर्ट ले लेनी है और इसको इस तरह से, ये नीचे से हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और अब हम इसे साइड से फोल्ड करेंगे, इस तरह से दोनों साइड से हमें इन्हें फोल्ड कर लेना है। और अब हम क्या करेंगे कि ऊपर से इस तरह से इसको फोल्ड करते जाएंगे। तो हमें इसे लास्ट तक फोल्ड कर लेना है। और अब हमने जो नीचे से फोल्ड किया था वो हिस्सा हमें अभी निकाल देना है, मतलब उसको जो फोल्ड कर रखा था वो हमें निकाल देना है। और जिससे क्या होगा कि हमारी टी शर्ट है वो सारी उसके अंदर आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टी शर्ट है उसकी कितनी छोटी सी घड़ी हो गई है। तो इस तरह से आप भी आपकी कितनी ही बड़ी टी शर्ट, तो इस तरह से आप उन्हें घड़ी कर सकते हैं। ये हमारी अलमीरा में बहुत ही कम जगह लेंगे। तो इस तरह से आप अपने कपड़ों को अरेंज करके रख सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से शैम्पू के पाउच को लेकर है। हम इस तरह के पाउच अपने घर पर लेकर आते हैं और शैम्पू है वो हम यूज कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसमें काफी शैम्पू होता है वो बच जाता है। तो आज मैं इसका बहुत ही अच्छा सा यूज बताऊंगी। तो आपको क्या करना है कि कोई भी शैम्पू का पाउच ले लेना है, इस तरह से जो बचा हुआ शैम्पू का पाउच होता है वो। तो इस तरह से आपको इसके ऊपर वाले हिस्से में पिन लगा देनी है। और अब हम इसे अपनी बाथरूम में कहीं पर भी टांग देंगे इस तरह से। तो इसका आप क्या करेंगे कि इस तरह से आपको थोड़ा शैम्पू लेना है और बस इस तरह से आपको हैंड वॉश करना है, क्योंकि इसमें काफी मात्रा में शैम्पू बचा हुआ होता है। तो बस इस तरह से अपने हाथों पे शैम्पू लेंगे और इस तरह से अपने हैंड वॉश करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही थोड़ा सा शैम्पू लिया था और वो एकदम से कितना अच्छे से फूल गया है। तो इस तरह से अपने हैंड वॉश करेंगे तो ये हमारे लिए एक हैंड वॉश का काम करेगा। तो इस तरह से आप इसे एज ए हैंड वॉश की तरह यूज कर सकते हैं। कभी आपको इमरजेंसी में, जैसे आपके पास हैंड वॉश खत्म हो गया है तो उस टाइम पे आप इन्हें यूज कर सकते हैं और इससे हमारे हाथ भी बहुत ही अच्छे से साफ होंगे हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हम ऑनलाइन बाहर से खाना मंगवाते हैं और उनके साथ जो डब्बे आते हैं तो उनके इस तरह के ढक्कन होते हैं और हम क्या करते हैं कि इनको डस्टबिन में फेंक देते हैं, कोई भी काम में नहीं लेते हैं। तो आप इनका बहुत ही अच्छा यूज कर सकते हैं। जैसे आप अपने फ्रिज में कुछ भी कटोरी में सामान रखते हैं तो उनको ढकने के काम में ले सकते हैं। बाहर कुछ सब्जियां वगैरह रखी हुई है, उनको आप इनके ढकने के काम में ले सकते हैं। और इस तरह से हम जब भी रोटी बनाते हैं तो जो हम घी यूज करते हैं उसके लिए, तो उसको हम ऐसे ही रख देते हैं, जिससे क्या होता है जहाँ पर भी वो डब्बा रखा हुआ होता है वहाँ पर एकदम चिकना हो जाता है। तो उसके नीचे हम ये जो ढक्कन होते हैं उनको रख सकते हैं, जिससे हमारा फर्श है वो भी गंदा नहीं होगा और जो भी घी गिरेगा वो इसी के ऊपर गिरेगा। तो इस तरह से आप इनका बहुत ही अच्छा सा यूज कर सकते हैं। काफी टी शर्ट ऐसी होती है जो खराब हो चुकी होती है और हम उन्हें काम में नहीं लेते हैं और ऐसे ही इधर उधर पड़ी रहती है। आज मैं आपको उनका बहुत ही अच्छा यूज बताने वाली हूँ। तो सबके घर में इस तरह का एक ट्रॉली बैग तो होता ही है। तो ये बाहर रखा रखा खराब होने लगता है और इस पे धूल मिट्टी जमा होने लग जाती है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए कि एक ये टी शर्ट लेंगे इस तरह से और इसको अपने ट्रॉली बैग के ऊपर अच्छे से पहना देंगे, जैसे मैं पहना रही हूँ वैसे ही। और ये जो टी शर्ट का गले वाला हिस्सा है ये आपको ऊपर की साइड रखना है, जिससे कि आपको बैग को उठाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पर हमने ये टी शर्ट को इस तरह से पहना देना है और इसके जो बाजू वाला हिस्सा होता है तो इसको भी अंदर में ये जो जगह होती है तो इसमें इसको अच्छे से सेट कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी बेकार सी पड़ी टी शर्ट से ट्रॉली बैग का बहुत ही अच्छा सा कवर बन के तैयार हो गया है। तो इस तरह से आपका जो ट्रॉली बैग है वो भी गंदा नहीं होगा और जो हमारी बेकार पड़ी टी शर्ट थी उसका भी हमने बहुत ही अच्छे से यूज कर लिया है। अक्सर हम हमारी साड़ी में जब भी पिन टक करते हैं तो क्या होता है कि कई बार ये पिन है वो कपड़े से होकर उलझ जाती है,
जिससे क्या होता है कि हमारे नए कपड़े होते हैं वो खराब हो जाते हैं और पिन निकलने का नाम ही नहीं लेती। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि एक नेल पेंट लेनी है और जो ये सेफ्टी पिन का पीछे वाला हिस्सा होता है, इस पर नेल पेंट इस तरह से लगा देनी है और इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। और जब आप इस तरह से साड़ी या ब्लाउज़ वगैरह में जभी भी आप पिन लगाएँगे तो आपकी पिन है वो बिल्कुल भी नहीं उलझेगी। इस तरह से आप आपके कपड़ों को खराब होने से बचा सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। अक्सर हमारे साथ एक दिक्कत हो जाती है कि हमें पेट में गैस, बदहज़मी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है कभी-कभी, जिससे हमारे पेट में जलन होने लगती है और डकारें आने लगती है, जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि गैस की प्रॉब्लम की वजह से हमारे पेट में भी दर्द होने लग जाता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको 1 ग्लास पानी लेना है और 5 से 7 ये किशमिश लेनी है और आपको रात को सोते टाइम 1 ग्लास पानी में 5 से 7 किशमिश डाल देनी है और जभी भी आप सुबह में जगेंगे तब खाली पेट आपको ये पानी है किशमिश वाला ये पीना है और जो भी किशमिश हमने रात को भिगोई थी वो आपको खानी है खाली पेट। और आप इस तरह से इसे लगातार हफ्ते भर करेंगे तो आपकी जो भी सारी प्रॉब्लम्स थी, जो गैस की आपकी प्रॉब्लम थी या फिर एसिडिटी की आपकी प्रॉब्लम थी, वो एकदम से सॉल्व हो जाएगी और आपके पेट में बिल्कुल भी गैस नहीं बनेगी। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह की प्लेट्स को लेकर है। अक्सर हम हमारी किचन में इस तरह की प्लेट्स यूज़ करते हैं और कई बार जैसे कुछ सब्जियां वगैरह होती हैं तो उनसे या फिर हल्दी से ये प्लेट्स हैं वो पीली पड़ जाती है और वो देखने में बहुत ही गंदी लगती है और हम उन्हें जल्दी से काम में नहीं लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको कोई भी नेल पेंट रिमूवर ले लेना है और अब हम एक टिश्यू लेंगे और टिश्यू पर ये थोड़ा नेल पेंट रिमूवर डाल लेंगे और अब हम इस प्लेट्स को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी इसला दाग था वो बिल्कुल अच्छे से निकल कर आ गया है और हमारी प्लेट है वो अच्छे से क्लीन हो गई है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं टिश्यू है उस पर सारा जो भी पीलापन था प्लेट्स का वो निकल कर आ गया है और प्लेट हमारी एकदम से वाइट हो गई है, एकदम से क्लीन हो गई है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वो इस तरह की टी शर्ट को लेकर है। तो इस तरह से कोई भी स्टिकर बने होते हैं और जब हम घर पे प्रेस करते हैं तो प्रेस है वो इनसे चिपक जाती है और ये हमारे कपड़ों को खराब कर देती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी एक टिश्यू पेपर ले लेना है और जब भी आप प्रेस करें वो स्टिकर के ऊपर इस तरह से रख देना है और अब हम इसके ऊपर इस तरह से प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा, जो भी आपका स्टिकर बना हुआ है या फिर डिजाइन है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और आपके कपड़े हैं वो भी सेफ रहेंगे। अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि हम नेल पेंट लगाते हैं लेकिन नेल पेंट को सूखने में काफी टाइम लगता है और कभी कभार हमारे साथ होता है कि हमें कहीं बाहर जाना है या फिर कुछ काम करना है और वो हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि नेल पेंट है वो हमारी खराब हो जाती है और जब खराब हो जाती है नेल पेंट तो देखने में बहुत ज्यादा गंदी लगती है। इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी बर्तन में पानी ले लेना है और अब हम इसमें थोड़े ये आइस क्यूब्स डाल देंगे जिससे पानी है वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा और बस अब हमारा पानी एकदम से ठंडा हो गया है और अब हम इसमें अपनी जो भी नेल पेंट लगी हुई है उस हाथ को इस तरह से पानी में डाल देंगे। इससे क्या होगा कि नेल पेंट है वो सिर्फ कुछ ही मिनटों में सूख जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए इसको रखा है और ये एकदम बिल्कुल अच्छे से सूख गई है। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेल पेंट है वो एकदम अच्छे से सूख गई है और ये बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। तो आप सिर्फ कुछ ही सेकंड में इस तरह से अपनी नेल पेंट को सुखा सकते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से टमाटर को लेकर है। अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है और गर्मियों में सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो उनमें से ही टमाटर है जो कि बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं। हम टमाटर घर पर लेकर आते हैं और सिर्फ 1 से 2 दिन में ही ये खराब होने लगते हैं। इसके लिए हमें
हमें क्या करना है कि इस तरह से टेप लेनी है और टेप का एक छोटा टुकड़ा काट लेना है और ये टमाटर के जो ऊपर वाली साइड होती है तो यहाँ पर इस तरह से ये टेप को चिपका देना है। इससे क्या होगा कि आपके टमाटर बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। चाहे आप इन्हें महीनों तक स्टोर करके रखें, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, क्योंकि टमाटर में यही जगह होती है जहाँ से टमाटर खराब होते हैं और यहीं से गैस है वो अंदर जाती है इसके। तो इसीलिए टेप लगाने से आपके टमाटर है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से पानी की बोतल को लेकर है। जब भी हम ट्रेवल करते हैं तो अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है तो हम पानी की बोतल अपने साथ लेकर ही जाते हैं। जब भी हम बाहर जाते हैं तो जब भी हम बोतल लेकर जाते हैं तो क्या होता है कि बैग में हमें पता ही नहीं चलता और तो पानी की बोतल है वो बैग में गिर जाती है और इस तरह से उससे पानी निकलने लगता है, जिससे हमारा सामान है वो भी खराब हो जाता है और हमारा पानी भी निकल जाता है। तो ऐसा आप क्या करें कि जिससे आपके बोतल से बिल्कुल भी पानी नहीं निकलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी रबर बैंड ले लेनी है और जो बोतल का जहाँ पर हम ढक्कन लगाते हैं तो उसके मुंह पर इस तरह से लगा देनी है और बस हमें अब फिर से इसका ढक्कन लगा देना है टाइट से और आप देखोगे कि इसका पानी है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरुआत में इससे पानी निकल रहा था, लेकिन अब इसका पानी है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, क्योंकि रबर की हेल्प से ये ढक्कन है जहाँ पर हम ढक्कन लगाते हैं तो वो एकदम से टाइट हो जाता है रबर की हेल्प से। तो इस तरह से आप जब भी बोतल या फिर कुछ भी दवाइयों की बोतल हो या फिर कुछ भी ऑयल वगैरह की बोतल हो तो जब भी आप उन्हें बाहर लेकर जाए तो इस तरह से आप उनमें रबर बैंड लगाए, आपका कुछ भी सामान बोतल से बाहर नहीं निकलेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से कंघी को लेकर है। कंघी हम रोजाना अपने घर में यूज करते हैं और रेगुलर यूज की वजह से ये बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है और हम इन्हें रेगुलर साफ नहीं करते हैं तो ये बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी टेल्कम पाउडर ले लेना है, आप एक्सपायर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से बस ये पाउडर को अपनी कंघी के ऊपर डालना है और अब हम एक ब्रश लेंगे, कोई भी बेकार पड़ा हुआ ब्रश ले लेना है। तो इस तरह से ये कंघी को पाउडर के साथ ये ब्रश की हेल्प से इस तरह से हमें साफ कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अब दूसरी कंघी को भी इसी तरह से साफ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो भी कंघियां थी उनको इस तरह से ये ब्रश की हेल्प से अच्छे से साफ कर लिया है। तो अब मैं आपको नजदीक से दिखा देती हूँ कि ये कंघी है, ये बाहर से तो देखने में साफ लग रही थी लेकिन इसके अंदर कितना कचरा निकला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप आपकी कितनी ही गंदी कंघी हो उनको इस तरह से साफ कर सकते हैं।